आइए दोस्तों एग्जाम की तैयारी करें हमारे साथ। आज की वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी वसंत में क्या निराश हुआ जाए, इस पूरे पाठ के सभी क्वेश्चन आंसर समझने वाले हैं। भले आपने यह चैप्टर पढ़ा हो या ना समझा हो, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर भी समझ में आएगा और आप इसका हर एक सवाल एग्जाम में ज़रूर लिख पाओगे। आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आपका लाइक, आपका शेयर, आपका प्यार हमें मोटिवेट करता है और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। पहला सवाल है कि लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है कि वो निराश क्यों नहीं है, जबकि उन्हें भी कई बार धोखा दिया है लोगों ने। चैप्टर में आपने देखा कि जो लेखक हैं वो कहते हैं कि कई बार मेरा मन भी बैठ सा जाता है, उदास हो जाता है। जब भी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, लोग मुझे परेशान करते हैं। वो उन्हें भी लोगों ने धोखा दिया, लेकिन वो निराश नहीं है। देखिए, कुछ लोग होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, भले उनके साथ कई गलत हो, फिर भी वो एक आशा, एक होप रखते हैं। तो पाठ में आपने देखा कि लेखक कई बार धोखा खा चुके हैं, फिर भी उनकी मदद कई बार लोगों ने बिना वजह से कर दी है। जब उन्हें लगा कि भाई लोग मेरे साथ नहीं हैं, उस समय अनजान लोगों ने उनकी मदद की। आपने देखा होगा जब वो रेलवे स्टेशन पर अपने पैसे छोड़ गए थे, भूल गए थे, तो जो कंडक्टर है जो टिकट बाबू है वो उनको ढूंढ करके उनके पैसे वापस लौटाने आए। साथ में जब सुनसान जगह पर बस ख़राब हो जाती है तो बस का कंडक्टर उनके बच्चों के लिए दूध और खाने पीने का सामान लेकर के आते हैं। तो भाई आज भी उम्मीद है, इसलिए वो निराश नहीं है। तो इसका आंसर देखेंगे, कैसे लिखेंगे। लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने भी धोखा खाया है, परंतु कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। पर उसका मानना है कि अगर वो उन धोखों की वजह को याद रखेंगे या हमेशा उन्हीं धोखों के साथ चलेंगे तो उन्हें कष्ट होगा। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण बिना वजह से उनकी सहायता की। निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना एक उम्मीद जगाता है। बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध आदि सामान लाना, ये भी बहुत सारी घटनाएं उनके साथ हुई हैं जब उन्हें लगा कि इंसानियत है आज भी और अच्छे लोगों की भी यहाँ पर अच्छे लोगों का अस्तित्व भी है। इसलिए उन्हें विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकता और ना आज है। उम्मीद है भाई हमारे साथ कुछ गलत होता है तो कहीं ना कहीं अच्छा भी हमारे साथ कई बार हुआ है। अगला प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले लेता है। आमतौर पे हमने देखा लोग एक दूसरे में बुराइयां निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, इसमें ये कमी है, इसने ये गलत किया, इसने वो गलत किया। तो कब वो बुरा रूप धारण कर लेता है। देखिए, हमारे अंदर कमियां हैं, आप उन्हें निकालिए। आप मुझे बताइए कि सर आप वीडियो अच्छी नहीं बनाते हैं, सर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, सर आपका चेहरा अच्छा नहीं है, सर आप आप बहुत सारी कमियां निकालें आप, क्योंकि जब आप कमियां निकालेंगे ना तो मैं उन कमियों पे और काम करूंगा और मैं और स्मार्ट बनता जाऊंगा। मैं आज से 2 साल 3 साल पहले ऐसा नहीं था, बहुत सारी कमियां बच्चों ने निकाली, बहुत सारे लोगों ने निकाली, तो मैं आज निखरता गया। लेकिन जब कमियों में लोग रस ले लें, आनंद लेने लगे, मजाक उड़ाने लगे, तब वह बुरा रूप ले लेता है। तो कभी भी आप किसी में कमियाँ निकालें लेकिन उसका आनंद ना लें, उसका मजाक ना बनाएं। आइए देखते हैं आंसर। दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस ले लेते हैं, मज़े लेने लग जाते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाए। भाई हमने किसी का मजाक बनाया, तो देखिए मजाक एक लिमिट तक, और जब वो लिमिट क्रॉस कर जाता है तो यही मजाक संग्राम बन जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बहुत बड़ा कांड हो जाता है। तो ठीक है, आप किसी की कमियां निकालो लेकिन उसमें रस ना ले, आनंद ना ले। अगला सवाल है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए। वे बहुत सारे समाचार टीवी चैनल आपने देखे होंगे, न्यूज़पेपर देखे होंगे, एक दूसरे की बुराइयां भरी हैं। जहाँ भी समाचार देखो, इसने ये उल्टे काम कर दिए, इसने वो गंदा काम कर दिया, इसने यहाँ ये कर दिया, वहाँ मारपीट, यहाँ रेप, वहाँ बलात्कार, वहाँ छेड़खानी, वहाँ जहाँ भी देखो न्यूज़पेपर में बस बुराइयां भरी हुई है। तो क्या ये सही है? समाचार और कार्यक्रमों की सार्थकता आपको यहाँ पर इसका तर्क सही देना है कि ठीक है, आप कमियां निकालिए, लेकिन क्या हर किसी इंसान में कमियां ही कमियां होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो अच्छाइयों को भी साथ साथ में दिखाते रहना चाहिए ताकि लोगों में एक उम्मीद जगे, एक
मतलब अच्छा फीलिंग उनको आती रहे। इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं लोग, और उनकी इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। साथ ही समाज समय रहते हुए सचेत और सावधान भी हो जाता है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही उजागर नहीं करनी चाहिए, हमें सकारात्मक भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी देखना चाहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम क्या होगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ऐसा सवाल आपके पास एग्जाम में आ जाता है तो आपने सबसे पहले सवाल को समझना है कि इसका परिणाम क्या होगा अगर ऐसा ही होता रहा तो। ईमानदारी को लोग मूर्खता माने, कोई अच्छा इंसान है उसे आप बेवकूफ़ समझो, तो फिर भाई गंदे लोग ज़्यादा बढ़ेंगे, अच्छे लोग बनने, लोग अच्छाई दिखाएंगे ही नहीं, है ना। लोग इंसानियत दिखाएंगे नहीं, भाई इंसानियत दिखाओगे तो आप उन्हें मजाक बनाते हो, तो फिर हर कोई लड़ना झगड़ना पसंद करता है। आप आसपास में देखोगे जो आपकी क्लास में बड़ा शांत स्वभाव का है उसके साथ कम रहना पसंद करते हैं, लेकिन जो गाली गलौज करे, जो अभद्रता करे, जो लड़ाई झगड़े करे, जो चीट करे एक दूसरे को, उसके सारे फ़ैन होते हैं। तो इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आइए और देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ इन्होंने पॉइंट रखे हैं, इनसे क्या होगा? सच्चाई केवल भीरू और विवश लोगों के हिस्से पड़ी है। जो सच्चाई है ना, वो सिर्फ ऐसा लगता है कि कमज़ोर लोग ही सच बोलते हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा? झूठ और फरेब का रोज़गार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो झूठ बोले, जो फरेब करे, जो इधर की उधर करें, उनकी बल्ले बल्ले हो रखी है, बहुत सारा पैसा है उनके पास। अगर ऐसा होता रहा तो क्या होगा? हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। भाई लोगों में हम देखें, आप मेरी वीडियो उठाओ, बहुत सारी अच्छाई आऊँगी वीडियो में, भाई मैं खुद नहीं कहूँगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो में आपको क्या क्या बातें अच्छी लगती हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि वीडियो में अच्छाइयाँ कम, वीडियो में बहुत अच्छा, वेरी गुड, हार्ट, लाइक बहुत कम मिलते हैं, लेकिन कमियाँ बहुत निकालते हैं लोग। मतलब इतनी नेगेटिविटी आप भरी होती है, बहुत सारी गंदी गंदी बातें होती है, तो यार अच्छाइयाँ भी तो होंगी ना। तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा? मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, आपको अच्छी बातें कम मिलेंगी, मैं भी गंदी गंदी वीडियो बनाने लग जाऊँगा। अब आप देखो, केवल सच्चाई केवल भीरू और विवश लोगों के हिस्से पड़ी होगी तो तानाशाही बढ़ेगी। भाई लोग सच्चाई क्यों बोलेंगे? फिर लोग डरपोक क्यों बनेंगे? तानाशाही, हर कोई चाहेगा कि मैं भी हुड़दंगी हूँ, मैं भी गाली गलौज करूँ। क्लास में अगर गाली गलौज वाले बच्चों के सब फ़ैन हैं तो हर कोई गाली गलौज करेगा, तो इससे तानाशाही बढ़ेगी। झूठ और फरेब का रोज़गार करने वाले फल फूल रहे हैं, भाई भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अगर झूठ बोलने वाला मज़े ले रहा है, फरेब करने वाला मज़े ले रहा है, खूब पैसे उसके पास, तो हर कोई झूठ बोलेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हर आदमी दोषी दिखेगा, गुणी कम दिखेगा, तो अविश्वास बढ़ेगा, लोग किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे। आपको हमारे चैनल पर अगर भरोसा है, मुझ पर भरोसा है, तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आप साथ साथ में आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करेंगे, आप हमारे चैनल में अच्छाइयाँ क्या देखते हैं। कमियाँ भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है मुझे, बट आप अपना नाम अपने स्कूल के नाम के साथ मेंशन करेंगे। अगला सवाल है कि लेखक ने लेख का शीर्षक रखा कि क्या निराश हुआ जाए, क्यों रखा होगा ऐसे? क्या आप इससे बेहतर कोई शीर्षक यानी कि टाइटल दे सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि इसका नाम क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा जाए? क्योंकि लेखक पॉजिटिव है, उसे लगता है कि ठीक है हमारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ, फिर भी क्या निराश होने से पॉजिटिव होगा? क्या हमारे साथ कुछ नुकसान हो गया, कुछ दुर्घटना हो गई, तो क्या हम उसका रोना रोते रहेंगे तो क्या वो दुर्घटना सही हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए निराश क्यों होना? ठीक है, चोरी हो गई होगी, अब आगे बढ़ो। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो ठीक है, दुख तो होता है, लेकिन उस दुख को लेकर के ही नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है। अब देखेंगे लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते हुए देखते हैं, जिससे हमारे मन में निराशा भर जाती है। हम देखते हैं ज़िंदगी बेकार, ईमानदारी बेकार, इंसानियत बेकार, अच्छे लोगों की ज़िंदगी बेकार, ऐसी चीज़ें हम ज़्यादा देखते हैं, इसलिए हम ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन लेखक हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों और उनके कामों की याद दिलाने को कहता है। भाई बस कंडक्टर की बात करता है जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना बस ख़राब हो गई थी तो दूसरी बस लेके आया, साथ में बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें भी लेके आया, साथ में जो टिकट बाबू हैं, जब लेखक
जल्दबाजी में था और टिकट के बचे हुए पैसे लाना भूल गया, तो वो टिकट बाबू ढूंढते ढूंढते आया। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करता है कि आप भी अच्छे काम करो, जिससे हम निराश ना हो। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं, और एक नई किरण, नई उम्मीद, नई उड़ान, कुछ भी रख सकते हैं। और आप क्या रखना चाहते हो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला सवाल है, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने हो तो क्या लगाएंगे? तो हालांकि ये इस टाइप के सवाल एग्ज़ाम में आते नहीं हैं भाई, आप लगाना चाहेंगे तो क्या निराश हुआ जाए के बाद प्रश्न चिन्ह, क्या निराश हुआ जाए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, उचित समझता हूँ। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। ये सवाल थोड़ा सा अजीब सा है, तो ये एग्ज़ाम में आता नहीं है। अगला सवाल है कि आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है। बहुत सारे लोग कहेंगे झूठ मत बोलो, सच बोलो, अच्छे काम करो, लेकिन चलना बड़ा कठिन है। जो लोग कहते हैं कि बीड़ी सिगरेट दारू तंबाकू मत पियो, वही पी रहे होते हैं। जो लोग कहते हैं कि झूठ मत बोलो, फ्रेब मत करो, वही ज़्यादा करते हैं। जो लोग कहते हैं ईमानदारी से काम करो, वही सबसे ज़्यादा बेईमान है। तो यार कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। आप इस बात से सहमत हैं? तर्क दीजिए। बिल्कुल यार, बातें करना आसान होता है, आप कुछ भी बातें कर देंगे, फ्री की बात है ना। लेकिन जब आप कहते हैं किसी को कि झूठ मत बोलो, तो इसका मतलब आपको भी सच बोलना पड़ेगा। जब आप किसी से कहते हैं कि यार क्यों लड़ाई झगड़े करते हो, इसका मतलब आपको भी लड़ाई झगड़ों से दूर रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अच्छा है जो कहें तो उसे हम फॉलो भी करना चाहिए। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव मिलेंगे। मैं अगर अच्छी वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कई लोग टांग खिंचाई करेंगे, लेकिन वहीं मैं अगर बेकार की वाहियात वीडियो बनाऊंगा तो खूब व्यूज़ भी आएंगे और मेरी पहचान बन जाएगी। लेकिन हमें अच्छे कामों को ही आगे प्रमोट करना चाहिए। तो ये था चैप्टर क्या निराश हुआ जाए। अगली वीडियो हमारी आइए भगवान की डाकी, और इससे पहले वाले बाकी सारी वीडियोज़ हमने उनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरे क्वेश्चन आंसर आप समझ पाए होंगे। बाकी कुछ और कन्फ्यूजन हो, कुछ सजेशन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कीजिएगा। साथ में SSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो SSC की तैयारी के लिए सारा टिप्स है, सारी वीडियोज़ है, वो सारे हमने अपने चैनल पर डाले हैं। आप ज़रूर जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी डाउट कन्फ्यूजन होता है तो मुझसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।